आज मैं आपको वो स्टोरी बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं बताई थी। आज मैं गोली की नहीं बल्कि चिंकिया की कहानी आपको बताऊंगी। चिंकू, अंगूर खा रहे हो तुम? अगर आपको गिलहरियां पसंद है तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके दिल को छू आओ लेगी। गोलू। अरे अगर आपने अरे पहले मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप गोली को अच्छी तरह जानते होंगे। गोली वही जंगली गिलहरी है जिसने मुझसे दोस्ती कर ली और मेरे घर में ही बस गई। गोलू, लेकिन मैं इस शहर में पीएचडी करने आई थी। शुरू में मेरा दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लगता था। मुझे बहुत अकेलापन लगता था और मैं हमेशा दिल्ली वापस जाने के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन जब गोली आई तो सब कुछ बदल गया। कम। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगने लगा। गोली मेरे अकेलेपन की साथी बन गई। फिर वो दिन भी आया जब गोली ने इसी घर में बच्चे दिए। मैंने उनका नाम चिंकू, मिंकू और स्क्वायरू रखा। बाद में मुझे पता चला कि मिंकू और स्क्वायरू मेल थे और तीसरा चिंकू नहीं बल्कि चिंकी थी। सबसे छोटी और डरपोक यही थी। मैं इन छोटे बच्चों से भी काफी घुल मिल गई। ये मेरे गोल्डन डेज थे। मैं अपनी जिंदगी में इतना खुश पहले कभी नहीं रही। दिन भर ये मेरे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहते। तुम लोग ज्यादा दोस्ताना नहीं निभा रहे हो अब, हैं? कहाँ तो तुम दरी पे आते नहीं थे। अब मेरे लैपटॉप का तुम पीछा नहीं छोड़ रहे हो, उसको भी तुम खेल समझ रहे हो। लेकिन शाम 5 बजे ये अपने घोंसले में सोने के लिए घुस जाते। तब मेरा घर एकदम शांत हो जाता। लेकिन एक अजीब बात थी कि रात में चिंकी को भूख लग जाती थी और वह डंडे के सहारे उतरकर टेबल पर जाती जहां मैं इनके लिए खाना रखती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गोली 2 दिन तक घर नहीं आई। तीसरे दिन वह दोपहर में अचानक रेलिंग पर आई और वहीं से आवाज दी और तीनों बच्चे तुरंत उसके पास रेलिंग पर पहुंच गए। वह उन्हें लेकर पड़ोस की छत पर और फिर उसके आगे कहीं चली गई। मैं एकदम शॉक्ड रह गई। एक पल में मुझे सब कुछ समझ में आ गया। बच्चे बड़े हो गए थे और गोली उन्हें छोड़ने आई थी। मेरा दिल रोने लगा। मुझे लग रहा था कि गोली ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरा इस्तेमाल किया है। कम से कम वो एक बच्चे को तो मेरे पास छोड़ जाती। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। वह एक झटके में बच्चों को कैसे खुद से अलग कर सकती है। लेकिन रात में
अचानक मुझे झटका लगा। दूसरे कमरे से कुछ आवाज आई। मैंने देखा डंडे के सहारे एक गिलहरी उतर रही थी। यह चिंकी थी। पता नहीं वह कब लौट आई थी और अब उसे भूख लग रही थी। आजा। हाँ, यस बाबू, आओ। काम। शायद उसे रात में घोंसले से बाहर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। काम गोलू, काम चिंकू। तुम हमको बहुत डरा दिए थे बाबू। मुझे लगा कि शायद बहुत चिंकी डरा ने दिए चिंकू। मेरी फीलिंग को समझ लिया था। हमको लगा तुम नहीं आओगे, इसलिए हम काजू नहीं रखे वहां पर। इसीलिए वह मेरे पास लौट आई थी। लेकिन अगले दिन से ही मुझे एक और चिंता सताने लगी। जब तक तीनों बच्चे साथ थे तब तक तीनों साथ में खूब खेलते थे। लेकिन अब चिंकी और ज्यादा डरपोक हो गई थी। वह नीचे भी नहीं उतरती थी। जरा सी आवाज आते ही वापस घोंसले में भागती थी। ज्यादा समय घोंसले में ही छिपकर रहती थी। ऊपर धान की कुछ बालियां पड़ी हुई थी। वह उन्हें ही खाकर पड़ी रहती थी। मजबूर होकर मैंने उसके लिए ऊपर ही खाना पीना रखना शुरू कर दिया। जल्दी ही मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत थी। गोली ने ठीक किया था और ऐसे चिंकी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उसे धूप की जरूरत है, एक्टिव रहने, तरह तरह का खाना खाने और आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हाँ। चिंका। मेरे पास एक ही उपाय बचा था। मैंने टांड पर चढ़ने के लिए लगाए गए बांस और डंडे को हटा दिया और रात में जब वह सो रही थी तो घोंसले को उतारकर नीचे टेबल पर रख दिया। जब चिंकी सुबह उठी तो वो हैरान हुई और बाहर भाग गई। लेकिन शाम को वह वापस आई और टेबल पर रखा खाना खाकर घोंसले में घुस गई। फिर रोज का उसका यही नियम बन गया। वह मुझसे कोई मतलब नहीं रखती थी। जगने के बाद वह टेबल पर ही नाश्ता करती और बाहर निकल जाती। शाम को वापस आती, खाती और घोंसले में सो जाती। उसकी सेहत सुधरती गई। उसका गिलहरीपन वापस आने लगा। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह वापस नहीं लौटी। मैं फिर से उदास हुई, चिंता भी हुई। लेकिन इस बार मैं जानती थी कि चिंकी का चले जाना ही बेहतर था। मैंने चिंकी का घोंसला वापस टांड पर रख दिया। यह गोली और उसके बच्चों की निशानी है जिसे मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगी। समय बीतता गया। तरह तरह की गिलहरियां मेरी बालकनी में आती रहीं। कुछ बच्चे भी आते रहे, लेकिन उनमें मैं चिंकी को पहचान नहीं सकी। हो सकता है उसे कुछ हो गया हो, क्या शायद उसने जगह बदल ली हो। मैंने चिंकी को याद करना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे सारी पुरानी बातें याद आ गई।
चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए चिंकी के साथ क्या हुआ, वह मुझसे मिली या नहीं, और ये कोची कौन है और इसका ये नाम कैसे पड़ा, यह सारी कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आगे की कहानी में ट्विस्ट है, इमोशन है और एक प्यारा सा गिलहरी बेबी भी है। तो अगला पार्ट भी जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक हैप्पी रहिए। बाय बाय।